हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विष्णु कुमार चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है कि साधारण भिन्न के बारे में, साधारण भिन्न के प्रकार के बारे में, साधारण भिन्न के क्वेश्चन भी मैं आपके लिए ला चुका हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न जो है हम पढ़ने वाले हैं और उसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे और परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हम जो है आपके लिए जो है परिभाषा सब लाए हैं और मैं इस परिभाषा को बोर्ड पे लिख के रख चुका हूं और आपको जो है बारी बारी से समझाएंगे इनकी परिभाषा के बारे में। तो फर्स्ट जो परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो है वो है दशमलव भिन्न। मतलब दशमलव भिन्न कहते हैं किसको? तो दशमलव भिन्न है जो फर्स्ट है और इसको इंग्लिश में कहते हैं दशमलव भिन्न को डेसिमल फ्रैक्शन। हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो इसका परिभाषा होता है वैसी भिन्नात्मक संख्याएं, मतलब भिन्न है, दशमलव है तो वो भिन्न नहीं है। वैसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर जो है नीचे का भाग जो है 10 के घातों यानी कि 10 पे स्क्वायर या 1 या 2 या 3 इस तरह के कुछ भी रहे में हो तो दशमलव भिन्न कहलाती है। तो आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपके लिए एग्जांपल भी रख चुका हूँ। तो एग्जांपल को समझिएगा तो आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। तो देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ये 0.7 दिया हुआ फर्स्ट एग्जांपल। तो 0.7 दशमलव भिन्न कैसे हो गया तो इसको हम बताते हैं, पता चलते हैं। तो जैसे कि 0.7 है, इसको हमको जो है साधारण भिन्न में बदलना है। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर हम दशमलव को अगर उड़ा के साधारण भिन्न में बदलते हैं तो मान लीजिए जैसे इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आता है तो आप भी बनाइए। तो जैसे कि इस पॉइंट को उड़ा दिए फिर बटा दिए, तो हम क्या करेंगे, दशमलव उड़ाने के बाद 1 लिखेंगे, उसके दशमलव के बाद जितना भी अंक है उतना 0 बैठा देंगे तो आपका हो जाएगा 7/10। तो यहाँ क्या बोला है, 10 के घातों में हो। तो ये 10 के घात में हुआ कि नहीं, नीचे में 10 आया या 100 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है। अगर यही आए 1000, 100, 10,000 कुछ भी आए तो आप समझ लीजिएगा कि वो दशमलव भिन्न है। हो गया कंप्लीट। अब यहाँ देखिए फिर सेकंड नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है 0.09। इसको भी आप जो साधारण भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ 1 आएगा और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 बैठा देंगे यानी हो जाएगा 9/100। तो ये भी जो है दशमलव भिन्न है। कंप्लीट हो गया ये बात। फर्स्ट नंबर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा है कि दशमलव भिन्न के कितने भाग होते हैं, उसका मतलब पार्ट कितना होता है काइंड्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न के जो है कितने भाग होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दशमलव भिन्न के जो है वो 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दशमलव भिन्न के 2 भाग होते हैं। और कौन कौन से भाग होते हैं ये भी मैं लिख के रख चुका हूँ। तो फर्स्ट भाग आपका होता है पूर्णांक भाग। हो गया, फर्स्ट हो गया आपका पूर्णांक भाग और आपका सेकंड हो गया दशमलव भाग। ये 2 भाग होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के। और जो है इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि पूर्णांक भाग और दशमलव भाग क्या होते हैं। तो अभी जो है सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर जो है वो पूर्णांक भाग को हम देख लेते हैं। पूर्णांक भाग यानी इंटीजर पार्ट। तो पूर्णांक भाग में क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए, दशमलव बिंदु के बाएं भाग को पूर्णांक भाग कहते हैं। पूर्णांक भाग का डिफिनेशन दिया हुआ है, दशमलव बिंदु के बाएं भाग को पूर्णांक भाग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने दे रखा है, जैसे एक दिए, जैसे देखिए एक संख्या लिया है मैंने, दशमलव संख्या 22.457, ये एक संख्या हो गया। तो इसमें जो है पूर्णांक भाग कौन हुआ तो इसको कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ आप डिफिनेशन पढ़िए, दशमलव बिंदु के बाएं भाग को पूर्णांक भाग कहते हैं। तो यह दशमलव बिंदु हो गया, तो इसके बाएं भाग, तो बाएं किस तरफ होता है, बाएं इधर होता है, दाएं उधर होता है, तो मतलब इसके बाएं तरफ। तो इसके बाएं तरफ क्या है, यह है 22। तो मतलब कि आपका हो गया 22, क्या हो गया, पूर्णांक भाग हो गया। हो गया, ये जो 22 है ये आपका पूर्णांक भाग हो गया। तो अब जो है पहला जो है कंप्लीट हो चुका है पूर्णांक भाग। अब जो सेकंड हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भाग।
तो उसको भी जो है अब जो है हम लोग जो है फर्स्ट नंबर यानी कि पूर्णांक भाग इंटीजरल भाग जो है पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग दशमलव भाग यानी कि डेसिमल पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो अब जो है डेसिमल पार्ट का जो डिफिनेशन है उसको समझते हैं ध्यान से। तो डेसिमल पार्ट पे आते हैं, दशमलव भाग पर, तो इसका इंग्लिश नाम होता है डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट हो गया। तो अब इसके डिफिनेशन की बात पर आते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है कि दशमलव बिंदु के दाएं भाग को दशमलव भाग कहते हैं। तो यानी कि पूर्णांक भाग जो होता है वो दशमलव बिंदु के बाएं भाग को कहते हैं और दशमलव भाग जो होता है वो दशमलव बिंदु के दाएं भाग को कहते हैं। जैसे कि यहाँ ऑप्शन है 22.457, तो इसमें दशमलव भाग कौन सा हुआ? तो ये हो गया पॉइंट आपका। तो इसके बोल रहा है इसके दाएं भाग, दाएं किधर होता है? इधर। तो दशमलव बिंदु का इधर क्या है? 457, यानी कि ये जो है इसका दशमलव भाग हो गया। और इसका पूर्णांक भाग क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 22, यानी कि इसके बाएं ओर। तो इसके बाएं ओर है 22 और 22 हो गया जो है पूर्णांक भाग इंटीजरल पार्ट, और ये हो गया डेसिमल पार्ट। समझे दोस्तों? तो अब जो है हमारा जो है दशमलव भाग और पूर्णांक भाग हम लोग समझ चुके हैं। तो अब जो है दशमलव भिन्न के स्थानीय मान तालिका को समझेंगे। तो स्थानीय मान तालिका क्या होता है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से पढ़ते हैं। तो अब जो है अगर आप लोग सोचेंगे कि दशमलव बिंदु में जो है मतलब कि दशमलव भिन्न में उसको किस तरह से पढ़ेंगे, इकाई दहाई किसको बोलेंगे, हाँ, ये तो सवाल उठता है। तो इसी को इसमें समझने वाले हैं। तो हम जो है यहाँ पर पूरी तरह अच्छी तरह से बना के रख चुके हैं। और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक संख्या लेके रख चुका है 6987.035, यह संख्या है दशमलव भिन्न का। तो अब जो है हम जो है इन्हीं संख्या के आधार पर जो है सभी को समझेंगे कि किस भाग को क्या कहते हैं और किस भाग को क्या कहते हैं, अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैं यहाँ पर बीच में यहाँ जो दिखा रहा हूँ यह है दशमलव बिंदु, यानी कि ये पॉइंट हो गया, पॉइंट हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाएं भाग को कहते हैं क्या कहते हैं? तो कहते हैं पूर्णांक भाग, और पॉइंट के उस भाग को कहते हैं दशमलव भाग। तो पूर्णांक भाग क्या हो गया? पूर्णांक जो हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, वही हो जाता है। तो दशमलव भाग क्या हो जाता है? दशमलव भाग इसी में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे कि पूर्णांक भाग में आप लोग पढ़ते होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह के पढ़ते होंगे। तो अब देखिए, तो हम जो है इस तरह के संख्या को ठीक से लिख के रुक चुके हैं। तो आपका ये 7 हो गया इकाई, इसलिए इकाई के स्थान पर रुक चुके हैं 7। फिर जो ये हो गया दहाई, तो 8 को जो है दहाई के स्थान पर रख चुके हैं। फिर 9 हो गया आपका सैकड़ा, तो इसको सैकड़ा के स्थान पर रख लिए। और 6 जो हो गया वो है आपका 1000, तो इसको 1000 के स्थान पर रख लिए। ये कंप्लीट हो गया पूर्णांक भाग। पूर्णांक भाग में किस किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं और उसको समझ भी लिए। तो अब जो है दशमलव बिंदु के दाएं भाग यानी कि डेसिमल पार्ट को समझने वाले हैं। तो डेसिमल पार्ट में किस किस तरह से उसको पढ़ते हैं इसको समझेंगे। तो डेसिमल पार्ट में होता है दशांश, उसके बाद होता है शतांश, उसके बाद सहस्त्रांश, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो दशांश यानी कि 1/10, 1/10, समझिए दोस्तों। दशांश यानी कि 0.1 या 1/10, इसका मतलब यही होता है दशांश मतलब। तो हम जो है इस 0 को जो है इसको दशांश के स्थान पर रख लिए। कंप्लीट। तो अब जो है हम बोलेंगे ये अब आते हैं शतांश पे। तो शतांश का मतलब होता है 1/100 यानी कि 0.01। यहाँ देखिए, यानी कि 0.01, इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 ही हो जाएगा, यानी 1/100। शतांश को कहते हैं 1/100, इसलिए हम जो है 3 को जो है शतांश के स्थान पर रख चुके हैं। उसके बाद लास्ट में आता है सहस्त्रांश। तो सहस्त्रांश को बोलते हैं 1/1000 यानी कि 1/1000, यानी 0.001। ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो 1000 आएगा, 1/1000। तो 5 को जो है सहस्त्रांश के स्थान पर रख चुके हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि इसका हम लोग का उपयोग क्या होगा। तो जैसे देखिए दोस्तों, सन्निकट मान, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू सन्निकट मान होता है। तो अगर उस तरह का आपको सवाल पूछ दिया जाए कि आपको इस तरह का सवाल दे दिया जाए, क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए आपको सवाल आ गया 52.25 यानी कि 52.25,
इसमें जो है आपको शतांश का जो है सन्निकट मान यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? आप समझे बोलेंगे कि इसमें शतांश कौन सा है, दशांश क्या है, सहस्त्रांश क्या है, आपको तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग जानते नहीं हैं। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए कि दशांश क्या होता है, शतांश क्या होता है और सहस्त्रांश क्या होता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो अब जो अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे जो है दशमलव भिन्न के जो है डिफरेंशन को और अच्छी तरह से, अब जो हम लोग 2 नंबर तो जो है डिफरेंशन को जो है समझ चुके हैं। तो अब जो अपना 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो अपना 3rd नंबर में जो है वो है दशमलव भिन्न के प्रकार। हम लोग 2nd नंबर में पढ़े थे कि दशमलव भिन्न के भाग पढ़े थे, लेकिन इसमें दिया हुआ है दशमलव भिन्न के प्रकार। तो हम लोग पढ़ते हैं कि दशमलव भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो दशमलव भिन्न के प्रकार इंग्लिश में काइंड्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो दशमलव भिन्न के जो है 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दशमलव भिन्न के? तो 5 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। और अब जो है हम उन्हीं 5 प्रकारों को समझने वाले हैं ठीक से। तो अब जो है पहला जो प्रकार है उसको जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रकार है उसका नाम है सम दशमलव भिन्न। क्या है उसका नाम? सम दशमलव भिन्न। और इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। और इसकी अब परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो इसका परिभाषा होता है 2 या 2 से अधिक दशमलव भिन्नों में यदि दशमलव भाग में अंकों की संख्या समान हो तो वे सम दशमलव भिन्न कहलाते हैं। तो क्या बोला जा रहा है? 2 या 2 से अधिक दशमलव भिन्न, यानी कि 2 या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या तो 2 से अधिक होना चाहिए। दशमलव भिन्नों में यदि दशमलव भाग में, दशमलव भाग क्या होता है आपने अभी तुरंत ही पढ़ा, पूर्णांक भाग और दशमलव भाग। दशमलव भाग किसे कहते हैं? दशमलव बिंदु के जस्ट राइट साइड जो होता है उसको दशमलव भाग कहते हैं। तो दशमलव भाग में अंकों की संख्या समान हो तो वे सम दशमलव भिन्न कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए ठीक से। एग्जाम्पल में क्या है? 4.23 या 5.96 या 8.45। तो यह जो है 2 है या 2 से अधिक है, या मतलब कि 3 है। तो यहाँ देखिए इनके दशमलव भाग यानी कि ये जो पॉइंट है इसके राइट साइड, इसके राइट साइड में सब में जो है संख्या समान है। यह संख्या 2 ही है, इसमें भी 2 संख्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि ये जो है सम दशमलव भिन्न है, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। ये कंप्लीट हो गया। तो अब जो है अपना 2nd नंबर जो है उसको स्टार्ट करते हैं, 2nd नंबर काइंड को। तो अपना 2nd नंबर है विषम दशमलव भिन्न। जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा कि सम का डायरेक्ट उल्टा, सम विषम, विषम दशमलव भिन्न। तो विषम को इंग्लिश में विषम दशमलव भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। तो विषम को ऐसे तो ओड भी कहते हैं, ओड नंबर, लेकिन यहाँ पर जो है इसका नाम चेंज हो चुका है, विषम दशमलव भिन्न यानी कि अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। अब जो है इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो इसका परिभाषा होता है 2 या 2 से अधिक दशमलव भिन्नों में यदि दशमलव भाग में अंकों की संख्या असमान हो, यानी समान नहीं है मतलब अलग अलग हो, और समान हो तो वे विषम दशमलव भिन्न कहलाते हैं। मतलब आप जस्ट इसका उल्टा, इसमें समान हो इसमें असमान हो। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर 5.03, 5.7, 4.215, इसमें 2 है तो इसमें 1 है तो इसमें 3 दिया है, मतलब कि तीनों ही अलग है। इसका मतलब है कि ये जो है अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन है। समझ गए दोस्तों? जस्ट इसका उल्टा दोनों है, समझ गए? तो इसमें 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, 2 इससे कम नहीं होना चाहिए। कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो अपना 3rd नंबर काइंड की बात कर लेते हैं। और 3rd नंबर जो है उसको हम लोग 2nd नंबर जो है काइंड को समझ लिए हैं। तो अब जो है हम लोग 3rd नंबर काइंड को समझते हैं। तो 3rd नंबर हमारा काइंड है समतुल्य दशमलव भिन्न। तो समतुल्य दशमलव भिन्न, तो इसको इंग्लिश में जो है इसको इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन। तो समतुल्य यानी कि जो है, अब इसका डिफिनेशन को हम लोग जानेंगे। तो अब लोग इसके डिफिनेशन की बात पे आते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए वैसे दशमलव भिन्न जिनके दशमलव भाग में अंकों की संख्या बराबर ना हो, किंतु बोलता है बराबर ना हो किंतु उन सभी का मान बराबर हो, समतुल्य दशमलव भिन्न कहलाते हैं।
तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है 1.7, 1.70, 1.700, मतलब कि इसमें देखिए दशमलव भाग में संख्या जो है बराबर नहीं है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, बराबर नहीं है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, बराबर ना हो किंतु उन सभी संख्याओं का मान बराबर हो। मतलब कि जो भी संख्या दिया हुआ है सबका जो मान है, जो उसका जो वैल्यू है वो बराबर हो। जैसे कि 1.7 है, 1.70, 1.700, सबका मान बराबर है। आप बोल रहे हैं नहीं बराबर नहीं है, यहाँ पर 1 जीरो अधिक है, यहाँ पर 2 जीरो अधिक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दशमलव में जो होते हैं, दशमलव के बाद और अंक के बाद जीरो का मान नहीं होता है। यहाँ देखिए 1.7 है, 1.7 है, इसके बाद जो जीरो है इसका मान ही नहीं होता है दशमलव में। इसको आप लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं, उसका मान वही रहेगा। यानी कि ये सभी बराबर है। इसको अगर हम चाहेंगे तो इसको हम इतना जीरो लिख देंगे, बहुत सारा जीरो लिख देंगे, 2 3, इसमें भी 2 3 जीरो लिख देंगे, इसमें भी 2 3 जीरो लिख देंगे, उससे कोई मतलब नहीं, उसका मान वही रहेगा 1.7 और 1.7 ही उसका मान रहेगा। समझ गए दोस्तों। तो अब जो अपना फोर्थ नंबर काइंड जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ नंबर हमारा जो है वो है शांत दशमलव भिन्न। तो शांत दशमलव भिन्न जो है अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कंप्लीट। तो अब जो है इसकी परिभाषा की बात पर आते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है वैसी दशमलव संख्याएं जिनके दशमलव भाग में अंकों की संख्या सीमित हो, अंकों की संख्या सीमित हो, शांत दशमलव भिन्न कहलाते हैं। क्या बोल रहा है, वैसी दशमलव संख्याएं जिनके दशमलव भाग में अंकों की संख्या सीमित हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके रखा हूँ 1/2 बराबर 0.5, यानी कि 1/2 जो है अगर इसको हम जो है पॉइंट में बदलेंगे तो 0.5 पाएगा। इसको अगर भाग करेंगे तो मतलब कि पूरा कट जाता है। जो पूरा कट जाता है उसी को शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि एक संख्या जैसे कि 1/2 हम लिए तो 2 को जो है वो भाग करना है। जैसे कि 1/2 लिए तो इसका मतलब है कि 2/1। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 0 पॉइंट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर 5 लाएंगे तो 5 से 10 बार में कट गया तो आपका आ गया 0.5, यानी कि ये पूरा कट गया, इसलिए आसान दशमलव भिन्न है। 1/4 भी जो है पूरा कट जाता है 0.2 बार में, 25 बार में, तो मतलब कि ये भी शांत दशमलव भिन्न है। कंप्लीट। तो अब जो अपना अगला जो है पांचवा उसको स्टार्ट करते हैं। पांचवा है आपका अशांत दशमलव भिन्न। जैसा कि पता चलता है कि इसका डायरेक्ट उल्टा, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हो गया। अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो इसका परिभाषा होता है वैसी दशमलव संख्याएं जिनके दशमलव भाग में अंकों की संख्या असीमित हो, मतलब सीमित नहीं हो। इसमें सीमित था, इसमें असीमित, तो अशांत दशमलव भिन्न कहलाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर 1/3 को आप भाग देते देते थक जाएंगे और वो कभी कटवे नहीं करेगा, लगते रहेगा, भाग लगते रहेगा, कटेगा ही नहीं। इसका मतलब कि 1/3 जो है क्या है, अशांत दशमलव भिन्न है। कंप्लीट हो गया। तो हम जो है अगली वीडियो में आपके लिए जो है भिन्न का भाग लाएंगे बनाने के लिए, सिखाने के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।